हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का है। गांधी के पॉलिटिकल आइडियाज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी और या तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बाय महात्मा गांधी। तो हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस बेसिस पर मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया है और अपना क्या जस्टिफिकेशंस दिए हैं, ये दिखाते हुए कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट्स कितने बैड हैं जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं है। ओके, तो इसे कहते हैं हम क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। हो सकता है शॉर्ट नोट्स पे आपसे इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन पूछा जा सके, और या तो गांधी जी के थॉट्स लिख रहे हो तो उस पर डिटेल पर लिख सकते हो आप। तो हम शुरू कर सकते हैं कि दैट गांधी इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन, नॉट द ओनली पर्सन जिन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया है। देयर आर लॉन्ग लिस्ट जिन लोगों ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया है, जिस तरीके की वैल्यूज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन में प्रमोट किए जा रहे हैं, जिस तरीके के जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, उस आधार पर बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया है। तो इसकी शुरुआत वेस्टर्न फिलोसफी में होती है। इस ट्रेडिशन की, जो ट्रेडिशन कौन सा, मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिसिज्म। तो रूसो के साथ, रूसो के अगर पॉलिटिकल आइडियाज़ आपने पढ़े हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी है, तो रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्रिटिसाइज़ किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को, जहाँ पर वो कहते हैं कि जो एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड द मॉडर्निटी है, इसकी वजह से ही सोसाइटी में इनइक्वालिटी पैदा हो गई है। ओके, तो गांधी ने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया है, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये वेस्ट में ओरिजिनेट हुआ है। हम इसे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसलिए गांधी जी से क्रिटिसाइज़ करते हैं। वेस्ट जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो नेचर है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोसाइटी में, उसकी वजह से इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। ओके, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, दो मेजर फीचर्स हैं जिसे महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया है। पहला फीचर है मॉडर्न सिविलाइजेशन का यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली मतलब है कि हम हर ह्यूमन बीइंग जो एक्शंस ले रहा है ना, वो किस आधार पर ले रहा है कि वो पर्टिकुलर एक्शंस उसके प्लेजर को बढ़ा रहा है कि नहीं। आपने यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी जो बेंथम है, जे.एस. मिल है, ये पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ब्रीफ में ये है कि जो फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, ये कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको दो सवरेन मास्टर्स के अंडर पे रखा गया है। ये दो सवरेन मास्टर्स कौन सा है? एक आपका पेन हो गया, दूसरा है प्लेजर। ओके, सो ह्यूमन बीइंग जो भी एक्शन लेता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग रेशनल है, तो ह्यूमन बीइंग जो भी एक्शंस लेता है वो किससे मोटिवेटेड होते हैं, किससे ड्रिवन होते हैं कि अपनी प्लेजर को इंक्रीज करना है और पेन को रिड्यूस करना है। ये इस आधार पर ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म ने बेसिकली ह्यूमन बीइंग को लेवल ऑफ एनिमल्स पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ एपेटाइट के लिए कंसर्न रहता है कि उसे प्लेजर मिले, पेन नहीं मिलना चाहिए, पेन अवॉइड करेगा। ओके, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द एपेटाइट मतलब प्लेजर को बढ़ाना, राइट, प्लेजर को मैक्सिमाइज करना, ये सब क्या है? राइट, ये मटीरियल सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द एपेटाइट है। और गांधी कहते हैं कि इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है, ये एनिमल नेचर होता है। और अगर ह्यूमन बीइंग भी यही प्रैक्टिस कर रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द एपेटाइट, तो ये क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो एनिमल के नेचर जैसा बनता जा रहा है। ओके, सेकेंड है मटीरियलिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म समझ में आया आपको, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग एक्शंस किस आधार पर लेता है कि उसकी प्लेजर मैक्सिमाइज हो और पेन को अवॉइड करे। मटीरियलिज्म, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो मटीरियल प्लेजर है, जो मटीरियल सेटिस्फेक्शंस हैं, जैसे कि वेल्थ हो गया, राइट, इन चीज़ों पर, लग्जीरियस लाइफ हो गया, इन चीज़ों पर को बढ़ावा दिया जाता है और इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। ओके, इस तरीके से हमने इस स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन को कहीं पीछे छोड़ दिया है और मटीरियल सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की ये दो मेजर ट्रेडिशंस जिसकी वजह से गांधी ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है।
फर्दर बात करें, अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो अभी अगर हम मैनिफेस्टेशंस की बात करें कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस किस रूप में दिख रहा है आपको, व्हाट आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। सो गांधी मेड नो डिफरेंसेस इन द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड फासिस्ट इंपीरियलिज्म। फासिज्म में मैंने डिटेल में बात करी है, आप इस वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। फासिस्ट इम्पीरियलिज्म, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा, जिस तरीके से वो रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वॉर को एडवोकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और अपनी टेरिटरी को बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री बढ़ाने की बात करते हैं, राइट। इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। और इस तरीके से गांधी कहते हैं कि ये जो फासिस्ट इम्पीरियलिज्म है, जिसकी बुराई ब्रिटिश जो यूके गवर्नमेंट करती है, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, सभी इसके अगेंस्ट में थे, सभी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे फासिस्ट इम्पीरियलिज्म को। लेकिन गांधी कहते हैं ना कि फासिज्म में, फासिस्ट इम्पीरियलिज्म में और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में क्या कोई अंतर है? क्या नहीं है ना। तो ये लोग खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी कॉलोनीज़ पे, और यही लोग आगे आकर फासिज्म की बुराई कर रहे हैं। भाई आप खुद भी तो ऐसा ही काम कर रहे हो। सो देयर इज़ अ नो डिफरेंस इन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड फासिस्ट इम्पीरियलिज्म अकॉर्डिंग टू गांधी। तो फर्दर फासिज्म क्या है? दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। एक तरीके से जिस तरीके से सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सक्सेसफुल नहीं होती है, ह्यूमन नेचर जिस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, तो गांधी ने फासिज्म को एक रिफ्लेक्शन माना है, मैनिफेस्टेशन माना है किसका? मॉडर्न सिविलाइजेशन का। सो गांधी कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन एज अ सैतानिक, मतलब एक तरीके से एक शैतान जैसे होते हैं ना, कि जिस तरीके से इविल डूअर्स होता है, ओके। तो ये जबकि ओरिजिनल नेचर नहीं है ह्यूमन बीइंग का ये, ओके। बट मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ह्यूमन बीइंग को रिड्यूस किया है टू द स्टेटस ऑफ द एनिमल, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग एक शैतान की तरह बिहेवियर कर रहा है, ओके, इविल डूअर्स की तरीके से। ह्यूमन बीइंग हैव कैपेसिटी टू बिकम गॉड। गांधी कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कैपेसिटी होती है गॉड बनने की, भगवान बनने की, अगर वो ट्रू ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है उसे फॉलो करे, ओके। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमें सत्याग्रह करना चाहिए, नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना चाहिए, ट्रुथ को सीख करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो गांधी की फ़िलॉसफ़ी आप पढ़ेंगे, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी है कि वो गॉड बन सकता है। लेकिन ड्यू टू ऑल दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग क्या बन रहा है? शैतान बन रहा है। सो मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ नॉट ओनली हार्म द ह्यूमन सोसाइटी बट इट ऑल्सो हार्म द इन्वायरमेंट। जिस तरीके के प्रोडक्शंस, जो मैकेनिज़म्स है, जिस तरीके से हम फैक्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसने क्या किया है? इन्वायरमेंट को भी हार्म किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग को हार्म किया है सोसाइटी में, इसने इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड किया है। और आजकल जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज, आप इसमें जोड़ सकते हो क्लाइमेट चेंज का, राइट। इसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट जोड़ सकते हो, जिस तरीके से एयर पोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है चारों तरफ से, तो ये सब क्या है? इन्वायरमेंट को हार्म किसने पहुंचाया है? मॉडर्न सिविलाइजेशन ने। जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशंस कर रहे हैं, तो ये सब इन्वायरमेंट का डिग्रेड ही तो कर रहा है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू गांधी द पाथ ऑफ डेवलपमेंट जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने फॉलो किया है इन द लास्ट 100 ईयर्स, इसने अगर इस तरह ये जारी रखता है तो हमें 9 मोर अर्थ चाहिए होंगी उनकी एपेटाइट को पूरा करने के लिए या उनकी ग्रीड को पूरा करने के लिए, ओके। सो गांधी कहते हैं ना कि हमारे अर्थ पे हमें सरवाइव करने के लिए मोर देन एनफ है, लेकिन हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, ओके। सो अगर ह्यूमन बीइंग इसी तरीके से अपनी जो मटेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए से ड्रिवन रहा, तो हमें ऐसे 9 और पृथ्वी चाहिए होगी, 9 और मोर अर्थ चाहिए होगी जो इन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकेंगे, ओके, या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकेंगे ओवरऑल, ओके। तो ये था मैनिफेस्टेशंस। सोर्सेस क्या हैं जहाँ जिनसे गांधी जी इन्फ्लुएंस हुए हैं, जिनके आधार पर गांधी जी ने ये ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया है जहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं।
So in his critique of modern civilization, basically he got influenced by the works of the Edward Carpenter. So जो Edward Carpenter scholar थे, he demonstrated the negative consequences of the modern medicines on the human health. जिस तरीके के मॉडर्न मेडिसिन्स या मॉडर्न साइंसेस जिस तरीके से एडवांस हो रही हैं, हम मॉडर्न ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो जो साइंस में जो ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, जो एडवांसमेंट हुआ है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन ह्यूमन हेल्थ पे हाईलाइट किया है किसने? एडवर्ड कारपेंटर ने. तो गांधी जी ने इसी चीज़ को, इस निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कहाँ पर? डिफरेंट स्फेयर ऑफ द लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग है उनकी सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में हो गया, या फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, राइट. जैसे पॉलिटिकल में वो कहते हैं कि क्या है, किस तरीके से करप्शंस हो रहे हैं या कम्युनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हो रहा है, सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग की वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही है, ह्यूमन बीइंग एनिमल के लेवल तक के स्टेटस पे आ रहा है, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ये हमने चीज़ें देखी. तो गांधी ने बेसिकली मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट, इम्पैक्ट्स हैं, उनको ह्यूमन बीइंग की लाइफ के डिफरेंट स्फेयर ऑफ द लाइफ में उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है. ओके, सो नेक्स्ट, तो ये सोर्सेज के बारे में हो गया. सो अब अगर गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि फिर व्हाट इज़ द ट्रू सिविलाइजेशन. भाई अगर आप मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो किस तरीके का सिविलाइजेशन आप प्रेफर करेंगे. सो व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन फॉर गांधी, ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर. ट्रू सिविलाइजेशन इज़ द सिविलाइजेशन विच डज नॉट डिग्रेड मैन टू द स्टेटस ऑफ द एनिमल. मॉडर्न सिविलाइजेशन ट्रू सिविलाइजेशन नहीं है क्योंकि इसने ह्यूमन बीइंग को रिड्यूस किया है, डिग्रेड किया है टू द स्टेटस ऑफ द एनिमल. और ऐसा हम किस आधार पर कर रहे हैं? क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म, मटीरियलिज्म, राइट, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग अपनी प्लेजर को, अपनी सेटिस्फेक्शन को, मटीरियल प्लेजर को बढ़ाने की कोशिश करता है. ओके, तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इस तरीके से ट्रू सिविलाइजेशन नहीं है. ओके, सो जो अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रू सिविलाइजेशन क्या है? जो ह्यूमन बीइंग को और बेटर बनाता है. ओके, बेटर वर्जन बनाता है इंडिविजुअल का. सो ट्रू सिविलाइजेशन डज नॉट मीन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स बट मिनिमाइज द वांट्स. एक मिनिमलिस्ट लाइफ को प्रमोट करेगा ट्रू सिविलाइजेशन. और हम ट्रू सिविलाइजेशन में हमें अपनी वांट्स, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी वांट्स को मिनिमाइज़ करेंगे, जबकि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी वांट्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी एपेटाइट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रू सिविलाइजेशन डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, जबकि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इन्वायरमेंट में बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स डाल रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है. ओके, ट्रू सिविलाइजेशन डज नॉट हार्म द सोसाइटी, राइट. गांधी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बात करते हैं कि डिड नॉट फेवर्ड एक्सेसिव मैकेनाइजेशन और प्रोडक्शन बाय द मशीन्स. तो गांधी ने इंडियन कंटेक्स्ट पे सजेशंस दिए थे, अपने ओपिनियंस दिए थे कि हमें जो प्रोडक्शन है उसका मैकेनाइजेशन नहीं करना है. हमें जो प्रोडक्शन, हमें जैसे प्रोडक्शन का मतलब है जो हम गुड्स बनाते हैं, राइट, या जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो कपड़े हो गए, राइट, अदर जो नीड्स की चीज़ें हो गई. तो गांधी कहते हैं कि हमें इनका मशीनों का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस नहीं करना है. ओके, प्रोडक्शन बाय मशीन्स नहीं करना है, मतलब मैकेनाइजेशंस नहीं करना है. हमें इसके अलावा क्या करना है? हमें प्रोडक्शन, जो मास प्रोडक्शन किसके द्वारा? प्रोडक्शन बाय मासेस. सो इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन गांधी फेवर्ड प्रोडक्शन बाय मासेस. मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ह्यूज लेवल पर क्वांटिटी के टर्म्स में प्रोड्यूस करना. तो गांधी इसके फेवर में नहीं थे, राइट. गांधी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब जो कॉमन पीपल्स हैं, जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसके द्वारा प्रोडक्शन कराया जाना चाहिए, ना कि मशीनों के द्वारा. इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स थे, जैसे उन्हें एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, फिर हम इंसान जो है वो ग्रीडी नहीं रहेगा, उसकी वांट्स मिनिमाइज़ होंगी यहाँ पर, राइट. ग्रीड पर कंट्रोल कर सकते हैं और जो मटीरियलिज्म वाली फ़िलॉसफी है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. Okay, so machine should not lead to the displacement of the humans.
सो गांधी वॉज अगेंस्ट द मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, जो हमने यहाँ पर देखा. सो प्रोडक्शन शुड बी फॉर द नीड नॉट फॉर द ग्रीड. अगर हम मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन करा रहे हैं, राइट, तो वो उसमें क्या है, हम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इतना ह्यूज या मास प्रोडक्शन कर रहे हैं कि भाई जितना हम गुड्स बनाएंगे उतना ही हम सेल करेंगे, उसे बेचेंगे और उतना ही प्रॉफिट जनरेट करेंगे. तो ये ग्रीड हो गया ना. तो गांधी कहते हैं हमें नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना चाहिए. और अगर आप नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको मशीनों की ज़रूरत ही नहीं है. जो मासेस हैं, जो पॉपुलेशन है, उसके द्वारा ही आप इनफ प्रोड्यूस कर लेंगे और इसी बहाने उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. ओके, सो गांधी हेटेड द सेपरेशन ऑफ एंड एंड मीन्स. इस कंसेप्ट पे मैंने डिटेल में बात करी है जब मैं गांधी के पॉलिटिकल आइडियाज़ पे बात कर रही थी. यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी. एंड का मतलब होता है एम या गोल्स, जहाँ पर हम कुछ हमारे एम्स एंड गोल्स होते हैं जिनको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं. जैसे हम पॉलिटिकल स्फीयर में देखें तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है विद दी इस एंड के साथ में, इस गोल एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में कि वो रूलिंग पार्टी बनेगी, राइट, वो अथॉरिटी पे आएगी. ओके, वो सत्ता अपना मतलब अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, सत्ता में बैठेगी. हर पॉलिटिकल पार्टी का यही एंड होता है, मतलब गोल एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है. इसके लिए वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, राइट. माध्यम जिसे हम मीन्स कहते हैं, माध्यम क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्शन. ओके, तो गांधी कहते हैं कि हमें एंड और मीन्स के बीच में सेपरेशन नहीं करना चाहिए. ये किस कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं कि हमें जो, अगर हमारा जो एंड है, जो गोल है वो प्योर है, तो हमें प्योर मीन्स को भी अडॉप्ट करना होगा. मतलब यहाँ पर हमें फेयर तरीके से इलेक्शन लड़ना होगा. ऐसा नहीं होगा कि हम इलेक्शन में मैनिपुलेट करके हम इलेक्शन जीतें. ओके, सो गांधी वॉज अगेंस्ट द थॉट ऑफ मैकियावेली, जो एंड और मीन्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं. मैकियावेली के लिए क्या था कि हमको एंड अचीव करना है, वो चाहे जिस तरीके के मीन्स से हम अचीव करें. मतलब हमें एनी हाउ रूलिंग पार्टी बनना है, सत्ता में आना है, पावर में आना है, चाहे हम इलेक्शन को मैनिपुलेट करके आएँ, चाहे धोखाधड़ी करके आएँ, चाहे जैसे आएँ. गांधी इसके अगेंस्ट में थे. गांधी कहते हैं कि नहीं, एंड्स के साथ साथ मीन्स भी इम्पॉर्टेंट है. हमें मतलब हमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है. ओके, तो ये हो गया एंड एंड मीन्स का कंसेप्ट. सो व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ गांधी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बेसिकली. सो वी कैन, मतलब इतना ज़्यादा जो गांधी ने क्रिटिसाइज़ किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को, तो रियल पर्पस क्या था उसे देखने की कोशिश करते हैं. सो गांधी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत सारे स्कॉलर्स इससे कंपेयर करते हैं वॉर ऑफ पोजीशन से. वॉर ऑफ पोजीशन, अगर आपने एंटोनियो ग्राम्सी के पॉलिटिकल थॉट को पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा वॉर ऑफ पोजीशन. वॉर ऑफ पोजीशन बेसिकली क्या था, ये एक तरीके से रिवॉल्यूशन था या एक तरीके से क्रांति थी, वॉर था, जो हम मेंटल रिवॉल्यूशन जिसे कहेंगे. मतलब लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, आइडियाज़ को चेंज करने के लिए एफर्ट्स करना, क्रांति करना. देखो, एक क्रांति होता है जहाँ पे आप वायलेंस कर रहे हो, राइट, लोगों को मार पीट रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, राइट, वहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, किलिंग हो रही है, वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये वॉर ऑफ मेन्योर हो गया. जबकि वॉर ऑफ पोजीशन क्या है, जहाँ पर लोगों के दिमाग को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हो, ऐसे वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हो जिससे कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ और आइडियाज़ को आप रिप्लेस कर सकें. इसे कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन, जहाँ पर लोगों के दिमागों पर आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, ये होता है वॉर ऑफ पोजीशन. तो जो गांधी का क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन था, इसे वॉर ऑफ पोजीशन की संज्ञा दी जाती है. बोला गया कि गांधी ने कोशिश की थी एक काउंटर हेजेमनी क्रिएट करने की, काउंटर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की. हेजेमनी का मतलब है डोमिनेंस. क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत जो वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी का कंसेप्ट चल रहा था ना, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर है, यूरोपियन सिविलाइजेशन सुपीरियर है, और जो ब्रिटिश पीपल्स हैं दे आर ऑन दी सिविलाइजिंग मिशंस. तो एशियन एंड अफ्रीकन पीपल्स हैं, दे आर अनसिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू जो ब्रिटिशर्स थे उनके अकॉर्डिंग. जो इंडिया के लोग या एशिया के लोग या अफ्रीका के लोग थे, ये अनसिविलाइज्ड थे क्योंकि ये ब्लैक पीपल्स थे. तो गॉड ने इन्हें भेजा है
इन लोगों को सिविलाइज्ड करने के लिए। इसे ही कहा गया सिविलाइजिंग मिशन। मतलब इन्हें मैनर सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें, इन्हें सिविलाइज्ड करेंगे, वैल्यूज़ सिखाएंगे। और इसे वाइट मैंस बर्डन, तो जो ब्रिटिश पीपल्स थे वो कहते थे कि जो गोरे लोग हैं उनके ऊपर ये बर्डन है कि दुनिया भर के लोगों को वो सिविलाइज्ड करें। तो एक ये क्या था, कुल मिलाकर वेस्टर्न या यूरोपियन से जो 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 कल्चर था उसको सुपीरियर माना गया। जो यूरोपियन एंड वेस्टर्न कल्चर था की जो वैल्यूज़ थी, जो बिलीफ थे, उनको सुपीरियर माना गया। तो गांधी इसके खिलाफ थे। एक तरीके से उन्होंने काउंटर हेजेमनी चलाने की कोशिश की, मतलब काउंटर आइडिया लेकर आए, राइट, कि जो वेस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसके बहुत सारे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, निगेटिव बैड इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी पे, इस वजह से ये ट्रू सिविलाइजेशन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और जो या यूरोपियन सिविलाइजेशन था उस पर अटैक था किसका, गांधी जी का। तो गॉट इट ना कि व्हाट वॉज द रियल पर्पज ऑफ गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। So Gandhi has discussed the critique of modern civilization in his book that was the Hind Swaraj। और हिंद स्वराज में उन्होंने कहा है कि ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर पाथ ऑफ डेवलपमेंट टू बी अडॉप्टेड बाय इंडिया। सो अगर जिसमें उन्होंने फ्यूचर पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर इंडिया के बारे को डिस्क्राइब किया है, जिसमें वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करने की तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो ये था क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसमें हमने कई सारे डायमेंशंस पे बात करी है यहाँ पर। जैसे हमने देखा कि मैनिफेस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, राइट, किस आधार फीचर्स क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म एंड मटीरियलिज्म। फिर मैनिफेस्टेशंस देखा कि किस तरीके से सोसाइटी में फासिज्म एंड जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है ये प्रेजेंट है, सोर्सेज क्या थे इन्फ्लुएंस के। फिर हमने देखा था कि गांधी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो फिर ट्रू सिविलाइजेशन क्या है, फिर रियल पर्पस क्या था गांधी का मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ सकता है इस पर। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन बाई गांधी आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और